जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा ख्याल है हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को वेलकम कि आप लोगों ने टाइम निकाला और आप लोग कुछ लर्न करना चाहते हैं, कुछ नई चीज़ लर्न करना चाहते हैं, इसलिए आप लोगों ने अटेंड किया। अल्लाह ताला के नाम के साथ शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है और वो टॉपिक है कि माइंडफुल ब्रेकफास्ट। हो सकता है आप लोगों ने ये लफ्ज ना सुना हो या सुना हुआ हो लेकिन पता ना हो, या हो सकता है कि आपको पता हो कि ये क्या चीज़ है। लेकिन इसके ऊपर हम थोड़ी सी बात करेंगे और वजह यह है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। कि हम क्योंकि हमने ब्रेकफास्ट से ही शुरू किए हैं सेशंस, हमारे पिछले सेशंस भी ब्रेकफास्ट पे ही जा रहे हैं। तो मैं यही चाह रही थी कि हम इसी के ऊपर सारे पिलर्स पे बात करें कि जी ब्रेकफास्ट का कौन कौन सा पिलर, कौन कौन सा एस्पेक्ट बहुत जरूरी है जिसको कंसिडर करना चाहिए। एक माइंडफुल ब्रेकफास्ट एक चीज है जो कि हम में से बहुत सारे लोग उसको इग्नोर करते हैं। रादर हमें से बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है क्योंकि लाइफ हमारी इतनी फास्ट हो गई है कि हम नाश्ता जल्दी जल्दी करने के आदी हैं। आज हम ब्रेकफास्ट और माइंडफुल ब्रेकफास्ट के ऊपर बात करते हैं कि ये क्या चीज होती है। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है कि माइंडफुलनेस मेक्स अ डिफरेंस। ठीक है, जब हम ये करेंगे कि माइंडफुलनेस ड्यूरिंग आवर ब्रेकफास्ट इंक्लूड करेंगे हमारी लाइफ में, तो हम फील करेंगे कि क्या डिफरेंस आया है। सबसे पहले हम देखते हैं कि माइंडफुलनेस होती क्या है, क्यों जरूरी है और कैसे करनी चाहिए। सो हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि हम क्या करते हैं। हम ये करते हैं जनाब, हम नाश्ता करने बैठते हैं तो हम वी मोस्ट ऑफ द टाइम्स आर इन अ हरी। हम बहुत जल्दी जल्दी में खा रहे होते हैं क्योंकि हमने बहुत सारे और काम करने होते हैं। हमें फोन कॉल्स आ रही होती हैं, सोशल मीडिया का एक प्रेशर होता है, हमने अपने मैसेजेस चेक करने होते हैं। और हमने देखना होता है कि हमारी किसी पोस्ट के ऊपर कितने लाइक्स आए, कितने सब्सक्राइबर्स आए। हम में से कुछ लोग जो जॉब पे होते हैं वो कोशिश करते हैं कि वो नाश्ता तो करें लेकिन गाड़ी में ही ले जाते हैं। गाड़ी में ही ड्राइव करते करते नाश्ता करते हैं, या गाड़ी में बैठे हुए जल्दी जल्दी अपना सैंडविच खाया या कॉफी का कप लिया, चाय का कप लिया। कुछ लोग ये गलती करते हैं कि जॉब प्लेस पे जाके वहां पे नाश्ता करते हैं। या इसके अलावा बहुत सारी और चीजें, ये देखिए आप, एक एक लंबी लिस्ट होती है हमारे दिमाग के अंदर कि जी हमने क्या क्या करना है, और हम उस सब चीजों को सोच रहे होते हैं और बस जल्दी जल्दी किसी तरह अपना नाश्ता निगल रहे होते हैं। हम में से वो लोग जो कि नाश्ता करते हैं वो भी ये गलती हमेशा करते हैं कि जी हमें एक जल्दी होती है, हम चाहते हैं कि हम बस खाना खा तो रहे हैं लेकिन हम उसके ऊपर ध्यान नहीं देते कि हम क्या खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं। ये तो वो हो गया जो हम करते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। हमें माइंडफुल ईटिंग असल में होती क्या है जिसको हम प्रैक्टिस करें। ठीक है, अच्छा जी, माइंडफुल ईटिंग के बारे में बात करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि आप सोचें कि रमजान में हम कैसे खाते हैं। ठीक है, रमजान में हम इसी तरह मोर और लेस सारों के घरों में दस्तरखान के ऊपर ऐसे ही होता है कि सारे लोग बैठे हुए हैं, फूड पड़ा हुआ है। ठीक है, और एक दुआ होती है जिसको हम फूड रिचुअल कहते हैं। आ, हम में से अक्सर लोगों ने ये बात भी सुनी होगी कि जापानीज कौम एक वो वाहिद कौम है जो फूड रिचुअल्स को बहुत अच्छे तरीके से लेके चलती है। वो क्या करते हैं कि वो खाना उनके सामने आता है उससे पहले भी वो दुआ मांगते हैं, और जब खाना खा चुकते हैं तब भी वो थैंकफुल होते हैं, वो दुआ मांगते हैं। बेसिकली तो बीइंग मुस्लिम्स ये हमारे रिलीजन में भी है और हमें सिखाया गया है, तो हम लोगों को ये प्रैक्टिस करना चाहिए। और ये है वो चीज जिसकी मैंने आज बात करनी है, माइंडफुलनेस। ठीक है, माइंडफुलनेस बेसिकली ये है कि आप अवेयरनेस से के साथ खाना खाएंगे। ठीक है, आपने अपने इमोशंस, अपनी सेंसेस और अपना ग्रेटिट्यूड यानी कि अपनी थैंकफुलनेस अपने खाने के अंदर शामिल करनी है, अपने किसी भी मील में शामिल करनी है। एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड माइंडफुलनेस ईटिंग। अच्छा, अब क्वेश्चन ये आता है कि जी क्यों करनी है हमने। आ, ये इसका एक छोटा सा आंसर है, वो ये है कि मोस्टली हमारे मील में इस तरह की चीजें होती हैं। इसके साथ हमारे मील्स में रोटी होती है, चावल होते हैं, वट एवर जो ग्रेन्स होते हैं जो कि जिनको चबाना जरूरी है। ठीक है, अब ये एक छोटी सी बात है जो सबको पता है, बच्चों को भी पता है कि हमारी बॉडी में सिर्फ हमारा माउथ है जिसके अंदर टीथ है। ठीक है, एक बड़ी मजे की बात है कि वी डोंट हैव टीथ इन आवर स्टमक, वी हैव ओनली टीथ इन आवर माउथ। क्योंकि दांत हमारे सिर्फ मुंह के अंदर हैं, इसलिए चबाने वाला काम भी मुंह में ही होना चाहिए। ठीक है, जब हम जल्दी जल्दी खाना खाएंगे तो हम क्या करेंगे कि हम खाने को चबाएंगे नहीं,
ठीक है, जब हम खाना चबाएंगे नहीं तो हम हमारा खाना मतलब आधी अधूरी स्टेट में स्टमक में पहुंचेगा, जो कि स्टमक के लिए ठीक नहीं है। अब होता क्या है, नॉर्मली जब खाना हम देखते हैं तो उसी टाइम से सिग्नल्स स्टार्ट हो जाते हैं। हमारी बॉडी अल्लाह ताला ने इस तरह बनाई है कि वो सारी आपस में अलाइन है, ठीक है। हमने खाना देखा, खाने की खुशबू से आपने नोट किया होगा कि समटाइम्स किसी चीज को हम देखते हैं तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द सिग्नल्स। क्या होता है कि हमारी आंखों से सिग्नल्स गए, फिर हमने खाना अपने मुंह में रखा, तो हमारे मुंह से सिग्नल्स गए टू द ब्रेन, और ब्रेन ने क्या किया कि उसने हमारे स्टमक को सिग्नल्स भेजे कि जी खाना आने लगा है। अब हमारे मुंह के अंदर ऐसी चीजें हैं, हमारे जो माउथ की लाइनिंग्स है, जो म्यूकोजल लाइनिंग्स है, उसने इवन स्टमक को ये भी बता देना है कि जी क्या क्या चीज आने लगी है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स में से कौन कौन सी चीज आने लगी है। अब क्या होगा, अगर हमने च्यू ही नहीं किया, हमने प्रॉपर तरीके से खाने को चबाया ही नहीं, तो जो स्टमक को सिग्नल्स जा रहे हैं वो सिग्नल्स करेक्ट नहीं जाएंगे, ठीक है। बिकॉज म्यूकोजल लाइनिंग को समझ नहीं आई कि क्या चीज हो रही है, क्या चीज आने लगी है। अब स्टमक को कंफ्यूजिंग सिग्नल्स मिलेंगे, तो क्या होगा, जब हमारा खाना स्टमक में पहुंचेगा, पहली बात तो ये है कि जो दांतों का काम था, आधा काम स्टमक को वो भी करना पड़ेगा, क्योंकि आपने च्यूइंग अच्छी तरह नहीं की हुई। उसके बाद उसने अपने हिस्से का काम करना है, यानी डाइजेशन करनी है, तो वो उसकी डाइजेशन इनकम्प्लीट हो जाएगी, ठीक है। उसका नुकसान किसको होगा, हमें, हमारी बॉडी को। हमें डाइजेशन के सिम्टम्स, इनडाइजेशन के सिम्टम्स होंगे, ब्लोटिंग होगी, गेस्ट्राइटिस होगा, और बहुत सारी और चीजें होंगी। सो अब जो है, ये देखिए, अब क्या होगा, स्टमक बेचारा कहेगा कि प्लीज मेरी कोई हेल्प करो, आप लोग जो काम जिस बॉडी के ऑर्गन को दिया गया है उसी से कंप्लीट करवाओ, रादर देन कि आप सारा लोड मेरे ऊपर डाल रहे हो। और फिर ये सिम्टम्स हम में से अक्सर लोगों को हो जाते हैं। खाने के बाद ब्लोटिंग की शिकायत करना एक बहुत कॉमन बात है। मुझे लगता है 70-80% लोगों को ये होता है मसला, और वो इसी वजह से होता है, ठीक है। अच्छा, अब हमने देखना है, मैं बहुत लंबी डिटेल में नहीं जाऊंगी, लेकिन बहुत सारी बीमारियों का रिलेशन है इस चीज के साथ कि आपने खाना प्रॉपर तरीके से माइंडफुली च्यू करके नहीं खाया। अच्छा, अब हम देखते हैं कि बेनिफिट्स क्या होंगे अगर हमने च्यू किया, प्रॉपर तरीके से हमने खाना माइंडफुली खाया। सबसे पहले तो मैं आपको रिसर्च के साथ अब बताने लगी हूँ कि रिसर्च ने बताया है कि जी 80% जो लोग माइंडफुल ईटिंग करते हैं, उन्होंने कहा है कि जी वो सेटिस्फाइड होते हैं अपने खाने से। आपने ये भी बात हमेशा सुनी होगी कि जी हम खाना खा लेते हैं, उसके बाद हमें भूख फील होती है, क्योंकि हम खाने के बाद रिलैक्स फील करते हैं। हमारे सर से एक बोझ उतर गया होता है कि जी हमने ये काम करना था वो कर लिया, अब हम रिलैक्स होते हैं, तो हमें असल में भूख बाद में फील होती है। उसकी एक रीजन ये है, उसके पीछे और भी बहुत सारी रीजंस हैं कि हमने खाया गलत है, लेकिन एक वजह ये भी है। सो जब आप माइंडफुली खाते हैं तो आप सेटिस्फाइड होते हैं। दूसरा, रिसर्च ने ये बताया है कि 60% माइंडफुल ईटिंग के लोग जो हैं, दे रिड्यूस्ड ओवर ईटिंग, ठीक है। अगेन, हम ओवर ईटिंग इसीलिए करते हैं क्योंकि हम माइंडफुली नहीं खा रहे हैं, हम इमोशनली ईटिंग कर रहे हैं, हम रात को उठ उठ के खा रहे हैं, हमें जिस वक्त मिल रहा है हम खा रहे हैं, इसलिए हम सेटिस्फाइड नहीं होते। डाइजेशन इंप्रूव होती है, सबसे इंपॉर्टेंट फायदा जो कि हम में से हर एक को चाहिए। और फिर डाइट रिलेटेड इलनेसेस और स्टमक के इश्यूज जितने भी हैं, वो आपके हील होते हैं। यहाँ पे मैं एक छोटी सी रिसर्च शेयर करना चाहती हूँ। ये देखिए, 1991 में बहुत कम रिसर्च थी इस टॉपिक के ऊपर, और अब 2024 में इतनी ज्यादा रिसर्च है। रिसर्च में ये देखा गया कि जब माइंडफुल ईटिंग की पेशेंट्स ने, जिनको ओबेसिटी का मसला था या फिर बिंज ईटिंग डिसऑर्डर था। बिंज ईटिंग ये होती है कि आप बार बार खाते हैं, ठीक है, सारा टाइम, जैसे जब कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। अब उसमें इन्होंने, ये रिसर्च थी, और उन्होंने ये देखा कि 18 वीक्स का टाइम था जिसमें उन्होंने माइंडफुल ईटिंग की प्रैक्टिस कराई उन पेशेंट्स को, और उन्होंने देखा कि फर्स्ट 8th वीक, सॉरी, कि उनका वेट, उनका बीएमआई और वेस्ट सरकमफ्रेंस और एपिसोड्स ऑफ बिंज ईटिंग मार्कली रिड्यूस हुए, ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिसर्च है, और ये हुई है जी 2024 के मार्च में। और इसके अलावा भी बहुत लंबी लिस्ट है, ये जैसे मैंने आपको दिखाया कि बहुत सारी रिसर्चेज हैं जिन्होंने ये शो किया है कि माइंडफुल ईटिंग का क्या इम्पैक्ट होता है आपकी सेहत के ऊपर। अब ऑफ कोर्स हमें नहीं पता होता कि हम किस तरीके से माइंडफुल ईटिंग को इंट्रोड्यूस करें अपनी जिंदगी में, क्या करें, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये कि अब मैं आपको थोड़ी सी टिप्स देती हूँ जो कि आपको खुद को करनी चाहिए ताकि आप माइंडफुली प्रैक्टिस कर सकें ईटिंग की। तो इसके लिए एक चीज है टेस्ट, यानी आपने ये याद रखना है कि टेस्ट के हिसाब से अगर आप इजी टिप्स लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले है टी।
टी से क्या है जी, थिंक। आपने ये सोचना है खाने से पहले कि जी मैं वाकई ही हंग्री हूँ या मैं वैसे ही इमोशनली ईटिंग कर रहा हूँ। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम में से अक्सर लोग इमोशनल ईटिंग के आदी होते हैं। बोर हो रहे हैं तो कुछ खाने लग जाएंगे, किचन में गए हैं कुछ काम करने के लिए, वैसे ही फ्रिज खोला है, कुछ दिल किया, नजर आया तो खाने लग जाएंगे। ठीक है, मोस्टली हम हंग्री नहीं होते। अच्छा, दूसरी बात ये आपने यानी ये थोड़ा सा सोचना है कि जी मैं हंग्री हूँ या वाकई ही या वैसे ही खा रहा हूँ। दूसरी बात ये है कि वेन एवर यू आर हंग्री, तो आपके स्टमक को हंगर और थर्स्ट में डिफरेंस नहीं पता। वो सिर्फ आपका मुंह है जो ड्राई होता है तो आपको पता चलता है कि आप थर्स्टी हैं। स्टमक की तरफ से जब आपको सिग्नल आए कि आप हंग्री हैं, तो सबसे पहले आपने, अगर आप सेहतमंद रहना चाहते हैं, तो एक ग्लास पानी का जरूर पीना है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज थर्स्ट दैट यू आर प्रिडिक्टिंग एज हंगर। ठीक है, सो आपने एक तो ये काम करना है। दूसरे नंबर पे ए आ गया जी। ए से क्या है, अप्रिशिएट करना है। जब आप खाना खाने बैठेंगे तो जस्ट ट्राई टू इमेजिन द टाइम, द एनर्जी एंड द रिसोर्सेज दैट आर कंज्यूम्ड while preparing that meal and bringing that meal to your table। कि जी कितना टाइम लगा होगा ये रोटी की गंदम। ठीक है, आप उधर से सोचना शुरू करें कि अल्लाह ताला ने एक जमीन दी, उसके ऊपर गंदम लगी और फिर कितनी एनर्जी लगी किसान की, फिर क्या क्या रिसोर्सेज यूज हुए। तो आप खुद ब खुद आपके दिल के में एक थैंकफुलनेस, एक ग्रेटिट्यूड पैदा होगा कि यार कितनी मेहनत के बाद ये खाना मेरे तक पहुंचा है। ठीक है, सो ये चीजें हैं जो आपने सोचनी है, रादर देन आप उस वक्त ये सोच रहे हैं कि मेरी ईमेल्स कितनी रह गई हैं, मेरे सोशल मीडिया के अकाउंट्स कैसे चल रहे हैं। अच्छा, स्लोली, ऐसे स्लोली आपने खाना है। एक बहुत कॉमन बात है कि 32 टाइम्स आपने एक नवाले को चबाना होता है। ठीक है, 32 टाइम्स डिफरेंट है, कुछ लोग कहते हैं 20 टाइम्स, लेकिन आइडियली आपको एक नवाले को इतनी देर तक चबाना चाहिए जब तक कि वो बिल्कुल आपको कहना चाहिए कि उसकी कंसिस्टेंसी बहुत लिक्विड जैसी ना हो जाए। ठीक है, ताकि आपके स्टमक के ऊपर एक्स्ट्रा बोझ ना पड़े। देन टाइम। ठीक है, टाइम भी है कि आपको एटलीस्ट अपने आप को 20 मिनट्स का टाइम देना होता है एक मील खत्म करने के लिए। अब आप खुद सोचें, अपने आप से पूछें कि आप अपना ब्रेकफास्ट कितनी देर में खत्म करते हैं। मुझे नहीं लगता कि आप हार्डली 5-10 मिनट से ज्यादा लगाते होंगे। एवरीबॉडी सो बिजी। सो आपने ये सोचना है कि आपको अल्लाह ताला ने एक बॉडी दी है जो कि आपके ऊपर एक इनाम है अल्लाह ताला की तरफ से, और आप उसको अच्छे तरीके से लेके चले, आप उसको हेल्दी वे में यूज करें और हेल्दी ही कोशिश करें कि वापस भी जाए। ठीक है, तो आपने टाइम लगाना है अपने खाने पे। अगर आप चाहते हैं कि आप सेहतमंद रहें, सो आपने 15 to 20 मिनट जरूर लगाने हैं आराम से बैठ के खाना खाना है। एंड देन ई से एंड योर मील व्हेन 80% फुल। ये रूल अगेन हमें इस्लाम ने भी बताया है कि जी आपका, आपने फुल 100% अपने आप को फिल अप नहीं कर लेना। ठीक है, 80% आप फुल हो गए तो दैट इज इनफ। और एंड करने के लिए हमेशा याद रखें कि थैंकफुलनेस और ग्रेटिट्यूड। मुझे एक मिसाल याद आ रही है, बहुत अच्छी मिसाल याद आ रही है कि मेरे किसी जानने वाले ने कहा कि हमने ये थैंकफुलनेस किस तरह सीखी कि हम कहीं बाहर किसी मॉल में गए हुए थे, वहां पे हमने खाना खाया, यानी जो भी बर्गर वगैरह लेना होता है उस टाइम पे। तो वहां पे हमने एक टेबल पे एक फैमिली को देखा जो कि अपने बच्चों के साथ बैठे हुए थे। उन्होंने जब अपना खाना खत्म किया तो उन सब ने दुआ की, यानी अपने जैसे हाथ उठा के, और एक बहुत अच्छा लगा। तो वो कहते हैं कि हमने उनसे ये बात सीखी और अब हम घर में हमेशा ऐसे करते हैं। सो मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक छोटी सी चीज है, लेकिन अगर हम इस चीज को अपनी फैमिलीज में, अपने कल्चर में, अपने घर में इंट्रोड्यूस करें तो हमारे बच्चे भी इससे बहुत कुछ सीखेंगे, रादर देन कि हम जाके कल परसों को हमारे बच्चे हमें बताएं कि जी जापानीज कौम तो बहुत अच्छा रिचुअल करती है, फूड रिचुअल। सो हम बीइंग मुस्लिम्स, हमें इस चीज को अभी से इंट्रोड्यूस करना चाहिए। और मैं बस ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आज आप लोग जो सुन रहे हैं, तो आप लोग अगर आज की टिप में से सिर्फ ये एक टिप भी इंट्रोड्यूस कर लेना अपने घर में कि जी हमने माइंडफुली खाना खाना है, खाने से पहले हमने दुआ करनी है, और खाने के एंड पे बैठ के हमने अल्लाह ताला का थैंकफुल होना है कि आपने हमें इतना अच्छा खाना दिया, इतनी अच्छी चीज दी, और हमारे पास टेबल पे कैसे पहुंचा, और जो एनर्जी और टाइम यूज हुआ है उसको थोड़ा सा सोचना है। तो दैट इज ऑल अबाउट माइंडफुलनेस ईटिंग। और यही मेरा आज का पर्पस भी था कि ये चीज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाह रही थी। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, you are welcome to ask.